तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह की सैर पर जहां इतिहास और प्रकृति एक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किले की जिसकी दीवारें किसी राजा ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने तराशी हैं। आइए चैतुरगढ़ के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। सोचिए, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक बेहद शांत माहौल। बस ये नाम सुनते ही आंखों के सामने एक खूबसूरत तस्वीर आ जाती है ना? और ये सारी खूबसूरती जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र तल से 3060 फीट की ऊंचाई पर है। जरा सोच कर देखिए, इतनी ऊंचाई पर एक पूरा का पूरा किला बसा हुआ है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये जगह कितनी शानदार और कितनी मुश्किल पहुंच वाली रही होगी। तो अब जरा इस किले की कहानी में और गहरे उतरते हैं। चैतुरगढ़ का एक और नाम है लाफागढ़, लेकिन इसकी असली पहचान है इसका अभेद्य होना, मतलब एक ऐसा किला जिसे जीत पाना नामुमकिन समझा जाता था। देखिए, छत्तीसगढ़ में 36 किले हैं और उन सब में से इसे सबसे ज्यादा महफूज माना जाता था। उस जमाने में एक ऐसा किला जिसके अंदर कोई घुस न सके, वो किसी भी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत होती थी। तो ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये पावर का सिंबल था, एक ऐसी जगह जिसे जीतना ख्वाब जैसा था। पर सवाल तो यही है कि आखिर कोई किला अभेद्य बनता कैसे है? मतलब ऐसी क्या खास बात थी इसमें? इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर इस किले पर एक वर्चुअल चढ़ाई शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके इतिहास और इसकी अनोखी बनावट की परतें खुलती जाएंगी। ये किला बना था 10वीं शताब्दी में। इसे बनवाया था कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने। मतलब हम यहाँ आज से 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, जो आज भी उन चट्टानों पर जिंदा है। और अब आती है वो बात जो इस किले को सबसे अलग बनाती है। चतुरगढ़ असल में एक नेचुरल फोर्ट यानी कि एक प्राकृतिक किला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मजबूत दीवारें किसी इंसान ने ईंट पत्थर से नहीं बनाई, बल्कि वो तो पहले से ही वहां थी। विशाल सीधी खड़ी चट्टानें, कुदरत ने खुद ही इसके चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना दी थी जिसे पार करना किसी भी सेना के बस की बात नहीं थी। तो जब चारों तरफ से कुदरत ने ही घेराबंदी कर रखी हो तो इंसानों को क्या करना था? बस कुछ दरवाजे बनाने थे। और यहां बनाए गए 3 शानदार गेट, मेनका द्वार, हुमकारा द्वार और सिंह द्वार। अब सोचिए, पूरे किले में आने जाने के सिर्फ 3 रास्ते, मतलब दुश्मन को रोकना कितना आसान हो गया होगा। यह है नेचर और इंसानी इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, मान लीजिए कि हम इन तीनों दरवाजों को पार करके किले के एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि इस ऊंचाई पर, इस प्राकृतिक किले के अंदर आखिर क्या क्या राज दफन है। अब इतनी ऊपर आने के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल मन में क्या आएगा? पानी। 3060 फीट की ऊंचाई पर पानी कहां से आता होगा? क्योंकि पानी के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, किला तो दूर की बात है। और इसका जवाब सच में हैरान कर देता है। किले के ऊपर एक सपाट सी जगह है और वहां 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 तालाब हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इनमें से कुछ तालाबों में साल भर पानी भरा रहता है। मतलब उस जमाने का वाटर मैनेजमेंट कितना कमाल का रहा होगा, ये उसका जीता जागता सबूत है। पानी का ये राज तो है ही, साथ ही यहाँ एक बहुत मशहूर महिषासुर मर्दिनी मंदिर भी है। और इस मंदिर में देवी की 12 हाथों वाली एक बहुत ही प्रभावशाली मूर्ति है। तो ये किला सिर्फ एक सैनिक अड्डा नहीं था, बल्कि एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र भी था। और हाँ, अगर किसी को एडवेंचर पसंद हो तो उनके लिए भी यहाँ कुछ है। मंदिर के पास ही एक शंकर गुफा है। ये एक सुरंग की तरह है, इतनी पतली कि इसे पार करने के लिए कई बार झुककर या लगभग रेंग कर निकलना पड़ता है। अपने आप में ये एक बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। अच्छा, इतनी चढ़ाई कर ली, इतने इतिहास और रहस्यों को जान लिया। अब बारी है उस इनाम की जो इतनी मेहनत के बाद सबसे ऊपर पहुंचने पर मिलता है। और वो इनाम है यहां से दिखने वाला एक अविश्वसनीय नजारा। जब आप उस चोटी पर खड़े होते हैं तो दूर दूर तक सिर्फ घने जंगल और पहाड़ों की लहरें दिखाई देती हैं, एक पैनोरामिक व्यू। और सही मायनों में यहीं आकर ये बात समझ आती है कि इस जगह को छत्तीसगढ़ का कश्मीर क्यों कहते हैं। सच में ये एक ऐसा नज़ारा है जो आपकी सारी थकान एक पल में दूर कर दे। तो चतुरगढ़ की ये कहानी सुनकर अगर कोई वहां जाने का प्लान बना रहा है तो आप कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। ये कुछ टिप्स हैं जो सफ़र को आसान और सुरक्षित बना देंगे।
सबसे पहली बात, यहां पहुंचने के लिए कोरबा या बिलासपुर से पाली आना पड़ता है। दूसरी जरूरी बात, अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर रख लें क्योंकि ऊपर दुकानें मिलना मुश्किल हैं। और सबसे जरूरी, क्योंकि ये पूरा इलाका घने जंगलों वाला है, तो अपनी सेफ्टी के लिए शाम होने से पहले ही नीचे उतरने का प्लान बना लें। तो चैतुरगढ़ का ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हम एक ऐसी बनावट देखते हैं जिसे कुदरत ने बनाया और इंसान ने बस थोड़ा सा संवार दिया, तो ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि क्या वाकई प्रकृति से बड़ा कोई आर्किटेक्ट, कोई वास्तुकार हो सकता है।